हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर उन्होंने अपने लैंडिंग पार्टनर यानी कि अपने फाइनेंस पार्टनर चेंज कर लिए हैं। अब तक जो उनके लैंडिंग पार्टनर हुआ करते थे वो आदित्य बिरला ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने लैंडिंग पार्टनर यानी कि फाइनेंस पार्टनर को चेंज कर लिया है। एंड उनके जो नए पार्टनर हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं फुलेट्रॉन इंडिया। तो दोस्तों, अब इन्होंने इनके साथ टाई अप कर लिया है एंड अब से यही इनके फाइनेंस पार्टनर हुआ करेंगे। तो दोस्तों, इससे आपको क्या इफेक्ट होगा? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे अकाउंट में यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, क्या हमारी लिमिट को यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, हमारे जो अकाउंट है क्या वो बंद हो सकते हैं, या फिर हमारे अकाउंट यहाँ पर लॉक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या आपके अकाउंट की लिमिट कम हो सकती है या फिर आपका जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेटीएम का लैंडिंग पार्टनर था वही चेंज हो रहा है। तो अब आपको लिमिट कौन देगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। लास्ट मंथ यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहे थे कि जब भी वो अपने पेटीएम पोस्टपेड से ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो फेल हो रही थी। यहाँ पर उनके पास ये लिखा आ रहा था, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द ट्रांजेक्शन इज डिक्लाइंड फॉर लिमिट रिलेटेड रीजंस, काइंडली रिट्राई विद अ डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों, ये इसी वजह से हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ये अपने लैंडिंग पार्टनर को चेंज कर रहे थे। यहाँ पर इनकी जो बात थी वो न्यू लैंडिंग पार्टनर से हो रही थी। आदित्य बिरला ग्रुप से जो उनका टाई अप था वो लास्ट मंथ खत्म हो चुका था एंड इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों को इशू आ रहे थे कि जब भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो उनकी ट्रांजेक्शन फेल हो रही थी। इसका पेटीएम ने पहले कोई भी रीज़न नहीं दिया था, लेकिन अभी पता लग गया है कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन फेल हो रहे थे। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि अब ये बिल्कुल होना बंद हो गया है। ये सिर्फ लास्ट ही मंथ हो रहा था जहाँ पे इतने सारे ट्रांजैक्शन फेल हो रहे थे। यहाँ पर मैंने खुद ट्राई करके देखा है, मेरे इस महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट मंथ मैंने काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन किए पेटीएम पोस्टपेड से एंड उसमें से 90% तो यहाँ पर फेल हो रहे थे। लेकिन अब ये जो है अब ये बिल्कुल बंद हो गया है। मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं एक्चुअली मैंने अपने पेटीएम पोस्टपेड से। मैं इनको रेगुलर कस्टमर हूँ एंड मेरे यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुए हैं। एंड ये सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हो रहा था क्योंकि इनके जो फाइनेंस पार्टनर थे वो चेंज हो रहे थे एंड इसकी वजह से जो न्यू पार्टनर थे ये आ रहे थे एंड इसको ये संभाल रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने अकाउंट संभालने शुरू किए एंड अभी इशू बिल्कुल खत्म हो गया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इससे आपको क्या इफेक्ट होगा। क्या आपके यहाँ पर लिमिट कम हो सकती है, आपके अकाउंट को यहाँ पर बंद किया जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर केवाईसी दोबारा से करनी पड़ सकती है नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी लिमिट बिल्कुल नहीं कम होने वाली। जितनी आपको लिमिट मिली थी आपकी लिमिट उतनी रहने वाली है। अगर आपको यहाँ पर 10,000 की लिमिट मिली तो आपकी 10,000 की लिमिट रहेगी, 20,000 की मिली तो 20,000 की रहेगी। यहाँ पर दोस्तों आपके अकाउंट को भी बंद नहीं करा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई रिस्की कस्टमर है, अगर पेटीएम को लगता है कि ये बंदा तो रिस्की कस्टमर है, हम इसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर उनके अगर फाइनेंस पार्टनर बोलते हैं कि हमें कोई भी रिस्की कस्टमर्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर वो ब्लॉक कर सकते हैं उन अकाउंट्स को। लेकिन अगर आप एक सेफ यूज़र हो, यहाँ पर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को ढंग से यूज़ करते हो, आपने कोई लोन नहीं ले रखा, अगर ले रखा है तो उसको आप टाइम से रीपेमेंट कर रहे हो, तो अब आपका अकाउंट को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपके अकाउंट में जीरो इफेक्ट होगा इनके लैंडिंग पार्टनर चेंज होने से भी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केवाईसी की। तो दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर आपको केवाईसी अपनी करवानी पड़े वापस से, क्योंकि इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो चेंज हो गए हैं। तो ये वेरिफिकेशन दोबारा से करवा सकते हैं। इसकी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है कि केवाईसी आपको दोबारा करवानी पड़ेगी या नहीं। अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी या नहीं। अब दोस्तों, ये हो सकता है कि आपको न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़े। यहाँ पर आपके पास न्यू पेज आ जाएगा जहाँ पर ये बोलेंगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो जब तक भी इनका टाई अप है इनके साथ, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ, क्योंकि टाई अप एकदम से एंड कभी भी नहीं होता, 6 से 8 महीने तक के टाइम दे के रखते हैं ताकि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर सको एंड अपना लैंडिंग पार्टनर ठीक से चेंज कर सकें। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो 6 से 8 महीने तक आपका अकाउंट चलेगा, लेकिन अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो दोस्तों, आपको इसमें सिर्फ 2 काम करने हैं। अगर आपको यहाँ पर केवाईसी करवाने को बोलते हैं तो आपको केवाईसी करवा लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर देना एंड आपकी केवाईसी हो जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके यहाँ पर वीडियो केवाईसी हो तो अपनी केवाईसी करवा लेना। इसके अलावा अगर टर्म्स एंड कंडीशंस वाला आपके पास पेज आए तो उसमें आप एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपको अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखना है। बाकी इसके अलावा आपके अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो इनके लैंडिंग पार्टनर है वो चेंज होते रहे, लेकिन आपके अकाउंट को इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।